हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम इस वीडियो में न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे कि किस तरह से न्यू एज स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए एक ट्रैप बनते जा रहा है, केज बनते जा रहा है। और हम डिफरेंस भी देखेंगे कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी और न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस होता है। हम जानते हैं कि हमारा प्लैनेट एक असेंशन प्रोसेस से पास हो रहा है, और क्योंकि हम इस प्लैनेट का पार्ट है, हम भी असेंड हो रहे हैं, हम भी स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टॉपिक्स में, स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वक्त। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम नेगेटिव एलियंस बोल सकते हैं, फॉलन एंजलिक्स बोल सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि लोग असेंड हो, जो नहीं चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट असेंड हो। तो वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग यहीं पर ट्रैप रहे, लोग यहीं पर फंसे रहे। अब जब भी कोई भी चीज पॉपुलर होने लग जाती है तो उस चीज को अक्सर डिस्टॉर्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। ट्रुथ के साथ लाइज को मिक्स किया जाता है, फॉल्स चीजों के साथ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, जैसे लोग राइट इंफॉर्मेशन तक राइट टाइम पर नहीं पहुंचे और लोग वहीं पर ट्रैप हो जाए। अब इन दिनों आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। लोग मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स कर रहे हैं। द सीक्रेट बुक फेमस है, अब्राहम हिक्स के बुक्स। तो ये जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी इस यूनिवर्स में वर्क कर रहा है। और ये तब वर्क करता है जब हम को क्रिएट कर रहे हैं रियलिटी, जब हम सर्विस टू अदर्स में काम करते हैं, जब हम सच में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल है। हम हायर पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखेंगे तो जो भी चीजें आपके ईगो सेल्फ को चाहिए रहती है वो आपके सोल के लिए कोई मायने भी नहीं रहती है, क्योंकि सोल हमारा सरेंडर करना जानता है, यूनिवर्स पे फेथ होता है, ट्रस्ट होता है सोल को। जबकि हम ईगो की बात करें तो ईगो ऑब्सेस्ड होता है, कब मिलेगा कब मिलेगा, जल्दी चाहिए, ऑब्सेशन आता है। तो ये एक तरह से नार्सिसिज्म डेवलप करता है। ये सर्विस टू सेल्फ में काम करता है, उसे सिर्फ अपना ही स्वार्थ रहता है कि मुझे ये चीज चाहिए। जबकि हम सोल सेल्फ के बारे में बात करें तो सोल सेल्फ ऑब्सेस नहीं होता है चीजों को लेकर। तो जब हम न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर हम ईगो सेल्फ से मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, जबकि हम ट्रू स्पिरिचुअलिटी में अपने सोल सेल्फ को समझते हैं, अपने सोल डिजायर्स को, कोर डिजायर्स को समझते हैं, यूनिवर्सल लॉस को समझते हैं, और फिर हम मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं। तो जब भी मैं कह रही हूँ कि आई एम गॉड, तो इसका मतलब है कि आई एम माई गॉड। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम योर गॉड। तो जब भी कोई गुरु या कोई टीचर या कोई गाइड आपसे कह रहा है कि आप उनको प्रे करो, आप उनको वर्शिप करो या उनको आप गॉड मानो, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। या तो वो पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ईगो में चल रहे हैं, नार्सिसिज्म में चल रहे हैं, कि वो अपने आप को इतना महान मान रहे हैं कि वो आपके अंदर के गॉड से आपको दूर करके उनको गॉड मानने को कह रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको स्पिरिचुअलिटी को नहीं देखना है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती है। तो जब भी कोई अवतार धरती पे आते हैं या आपको ये बोलने नहीं आते हैं कि आप उनको वर्शिप करना स्टार्ट कर लो, उनको प्रे करना स्टार्ट कर लो। बुद्धा आपसे कह रहे हैं अपने टीचिंग्स के थ्रू कि आप खुद बुद्ध बनो। कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंचो। जीसस आपसे कह रहे हैं कि आप क्राइस्ट सेल्फ को अपने अंदर से रियलाइज करो। तो ये जो हायर बीइंग्स भी धरती पे टाइम टू टाइम लाए गए हैं, वो आपको इसलिए लाए गए हैं कि आप अपने अंदर के सेल्फ को जानो। अब कई बार ऐसे होता है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं तो बहुत से ऐसे हैवी इमोशंस हमारे सरफेस पे होते हैं, या बहुत से ऐसे सिचुएशंस, ट्रिगर्स लाइफ में आने लग जाते हैं जो हम नहीं फेस कर पाते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, इसलिए मेडिटेशन कर रहे हो क्योंकि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते हो, लाइफ अगर आपको पेन दे रही है, लाइफ में अगर आपको हर्ट मिल रहा है, उस चीज को आप फेस नहीं करना चाहते हो। जैसे एक ड्रग एडिक्ट टेम्पररी ड्रग्स लेता है क्योंकि उसको प्रेजेंट रियलिटी फेस नहीं हो रही है। तो अगर आप मेडिटेशन भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एस्केप करना चाहते हो और वो टेम्पररी ब्लिस का स्टेट आपको फील करना है, इसलिए आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग होता है। ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। अब जब भी हम ट्रू स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो अगर आप कोई हीलिंग सेशन कर रहे हो या कोई आप क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई चमत्कार हो जाएगा या कुछ क्विक फिक्स हो जाएगी आपकी लाइफ, अचानक से आपकी लाइफ पलट जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम अगर क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हैं तो हम अपने अंदर के
क्रिस्टलाइन बॉडी जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, जो क्रिस्टलाइन सेल्फ एग्जिस्ट करता है, उसको हम जगा रहे हैं। तो बाहर से अगर आप कोई चीज यूज भी कर रहे हो तो आप अपने अंदर की पावर को जगाने के लिए हेल्प ले रहे हो, असिस्टेंस ले रहे हो। अगर आप कोई सेशन भी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो पावर हमेशा से ही आपके अंदर है। तो ये सारी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, हम अपने अंदर की पावर को और एनहांस करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब जब भी हम टैरो रीडिंग्स की बात करते हैं, इन दिनों बहुत ज्यादा पॉपुलर है टैरो कार्ड रीडिंग्स, या अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली अपना चार्ट दिखा रहे हैं किसी रीडर को, किसी साइकिक को, तो ये सारी जो चीजें होती है, अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो ये आपके अंदर के ब्लॉक्स के बारे में बताती है कि आपके अंदर ऐसे कौन से ब्लॉक्स है जिस पर आपको काम करना है, जैसे आप अपना एक बेटर वर्जन बन सकते हो, जैसे आप इन ब्लॉक्स को हील कर सकते हो, अवेयर हो सकते हो अपने आप के बारे में ज्यादा। तो अगर फुल डे आप टैरो रीडिंग्स इसलिए देखते हो क्योंकि आप अपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, स्पिरिचुअल फैंटेसी में आपको जीना पसंद है, रोमांटिसाइज करना आपको पसंद है, और आपको अपने अंदर के ब्लॉक्स को हील नहीं करना है और बाहर एक डिफरेंट रियलिटी एक्सपेक्ट करना है, तो ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। तो बार बार चैनल मैसेजेस सुनना, गैलेक्टिक फेडरेशन के मैसेजेस बार बार सुनना, या फिर ट्रुथ को डिनाई करना, एस्ट्रल ब्लिस के पीछे भागना, स्पिरिचुअल फैंटेसीज में जाना, तो ये सारी चीजें न्यू एज बिलीफ सिस्टम को एनकरेज करती है। अब जब भी हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज की बात करते हैं तो मैस्कुलाइंस को अक्सर वॉरियर आर्कीटाइप के जैसे देखा जाता है कि उनको स्ट्रांग बनना है, इमोशनल ज्यादा नहीं बनना है, प्रोटेक्टर बनना है घर का। वैसे ही अगर हम फेमिनाइन की बात करें तो इन्हें गॉडेस आर्कीटाइप के जैसे देखा जाता है। फेमिनाइंस को ब्यूटीफुल होना चाहिए, हाउस होल्ड ड्यूटीज उनको करने आना चाहिए, उनको ओवर इमोशनल बन के रहना है। तो इस तरह के आर्कीटाइप्स के साथ इनको रेफर किया जाता है। मैस्कुलाइंस ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर फेमिनाइंस वॉरियर टाइप के बन जाते हैं तो उनको जज किया जाता है। एक्सपेक्टेशंस जब पूरे नहीं होते हैं, अगर हमने एक आर्कीटाइप के जैसे किसी को देखना स्टार्ट किया और हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए तो हम ब्लेम करने लग जाते हैं, दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे और वही कार्मिक साइकिल में हम जाने लग जाएंगे। तो ये कार्मिक आइडेंटिटीज हम क्रिएट करते जाते हैं अगर हम किसी को आर्कीटाइप के हिसाब से फिट करना चाहते हैं जो वो एक्चुअल में नहीं है। तो ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है कि जब हम बोल रहे हैं कि मेन आर फ्रॉम मार्स, फीमेल्स आर फ्रॉम वीनस, तो उनको वैसे क्वालिटीज अपने अंदर भरना है। अगर वो वैसे नहीं हो रहे हैं तो वो सोसाइटी के हिसाब से फिट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, या फिर वो स्पिरिचुअली भी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रू स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी हमें आर्कीटाइप्स के अंदर, सोसाइटी के बंधनों के अंदर फिट नहीं करती है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रहना है। जब आप ट्रूली अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो तो आप अपने आप को ऑथेंटिक वे में ग्रो कर रहे हो। आपने कितने फेमिनाइंस को भी देखा होगा जो वॉरियर टाइप के है, जो स्ट्रांग है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वो अपने आप को ऑथेंटिक वे में उस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी लेबल नहीं देती है। स्पिरिचुअलिटी सोसाइटी स्केल और बिजनेस स्केल के हिसाब से मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में भेदभाव नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर ये चीजें आ रही है तो आप समझ जाओ कि ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में लोगों को फिट किया जा रहा है आर्कीटाइप्स के हिसाब से। तो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो देता है लेकिन आपकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी आपको सुपीरियर फील करवा सकता है, स्पिरिचुअल ईगो में लेके जा सकता है कि आप स्पेशल हो, आप महान हो, आप दूसरों से ज्यादा हो, दूसरे आपसे कम है। तो ये सारे ट्रैप्स में हमें नहीं पड़ना है। अब अक्सर न्यू एज स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हें शांत बने रहना है, उन्हें नाइस बने रहना है, गुस्सा नहीं आना चाहिए उनको सबके साथ लव और कंपैशन के जैसे बिहेव करना है। अब ये जो कंपैशन है, अगर हम इस तरह से बिहेव करते रहेंगे तो ये ब्लाइंड कंपैशन में चला जाएगा और हम अपने आप के लिए बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाएंगे। ब्लाइंड कंपैशन में नहीं जाना, आप कंपैशनेट बनो बट ब्लाइंड कंपैशन में आपको नहीं जाना है जब आप अपने आप को यूज होने दे रहे हो, अब्यूज होने दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे बीइंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो नार्सिसिस्टिक बीइंग्स है, जो कंटिन्यूसली लोगों को अब्यूज करते हैं, विक्टिम फील करवाते हैं जैसे वो उनको कंट्रोल कर सके। तो अगर आप नो बोलना नहीं सीखोगे, बाउंड्रीज नहीं सेट करना सीखोगे, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो आप इसी ट्रैप में बार बार जाओगे, विक्टिम वाले ट्रैप में, और कंट्रोलर्स आपको कंट्रोल करते रहेंगे और आप विक्टिम स्टेट में ही रहोगे। तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी आपको बोलती है कि आपको ब्लाइंड कंपैशन में नहीं जाना है, आपको नो बोलना सीखना है, आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको बाउंड्रीज सेट करना सीखना है टाइम टू टाइम।
अब जब भी हम स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी को हमें सुनना सीखना है। बहुत सारे ऐसे फूड्स है जिनके साथ आप रेजोनेट नहीं होगे, जो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी के नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे फूड हैबिट्स आपके चेंज होंगे और आप हाई फ्रीक्वेंसी फूड्स को क्रेव करोगे। तो कई बार फोर्सफुली लोगों से कहा जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको वीगन होना जरूरी है। तो कई बार बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं लोग फिजिकली, अगर उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है बॉडी को। तो यहाँ पे आपको अपनी बॉडी को सुनना सीखना है। तो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। आपको ब्लाइंडली दूसरों का फॉलो नहीं करना है। जो दूसरों के लिए सही है नॉट नेसेसरी वो आपके लिए भी सही है। आपको अपने बॉडी से जुड़ना सीखना है, अपने बॉडी के मैसेजेस सुनना सीखना है। दूसरा एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी का बिलीफ है कि ईटीज आएंगे और हमें सेव करके लेकर जाएंगे। तो अक्सर लोग बैठ जाते हैं ईटीज के भरोसे कि कब ईटीज आएंगे, कब असेंडेड मास्टर्स हमें सेव करेंगे, या कब एंजल्स और गाइज आके हमें सेव करके जाएंगे, कब एलियंस आएंगे धरती पर और हमें सेव करके दूसरे डायमेंशन में लेकर जाएंगे। तो जब भी हम असेंशन प्रोसेस की भी बात करते हैं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको आप ऑरा बोल रहे हो, वो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। तो जो भी पार्टिकल्स है वो पर्टिकुलर स्पीड और रोटेशन से घूमते हैं, तो वो वाइब्रेशन आता है और वो फ्रीक्वेंसी स्टेट में हम जाते हैं। तो जब आप अपने आप को हील भी करते हो, शैडोज को अपने हील कर रहे हो, ट्रॉमास को हील कर रहे हो, या आप अपनी डार्कनेस को फेस कर रहे हो, ट्रांसम्यूट कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी स्टेट आपकी इंक्रीज होने लग जाती है। तो वैसे स्पीड और रोटेशन से पार्टिकल्स घूमने लग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप यही शैडोज और ट्रॉमा के साथ दूसरे डायमेंशंस में चले जाओगे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां जाकर भी फिर आप अपने लिए 3D ही मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेट वैसी है। तो ये एक न्यू एज बिलीफ है कि आप अपने आप पर वर्क नहीं कर रहे हो और आप बैठ गए हो ईटीज के भरोसे कि वो आके आपको सेव करेंगे। और जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं, ईटीज होते हैं, वो कभी ह्यूमन के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि धरती पे अगर इनको भेजा गया है तो इनको काम करने के लिए भेजा गया है। इन्हें अपने लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने आप को हील करना है, अपनी नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करना है और अपने आप को अपलिफ्ट करना है। वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इस वक्त बहुत सारा हेल्प और सपोर्ट हमें मिल भी रहा है हायर डायमेंशन से, ईटी से, बट हमें उसको राइट वे में यूज करना है। हमें न्यू एज बिलीफ के साथ नहीं चलना है और बैठ नहीं जाना है उनके भरोसे। अब अक्सर स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इमोशंस में आकर ब्लाइंडली अपने लाइफ में डिसीजंस लेना स्टार्ट करो, कॉमन सेंस यूज नहीं करो। आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना है अपने लाइफ में। जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम हवा में नहीं रह के डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में। ट्रू स्पिरिचुअलिटी आपको ग्राउंडेड रहना सिखाती है। तो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में अक्सर डार्कनेस को इग्नोर किया जाता है, फियर्स को इग्नोर किया जाता है, पेन को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ लव एंड लाइट की ही बातें होगी कि आपको सिर्फ लव एंड लाइट में अपने आप को लेकर जाना है। तो ये चीजें और भी आपके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर लेगी जब भी आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो पॉजिटिव सोचने पे, और आप अपने अंदर के नेगेटिव जो पैटर्न्स है उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ट्रांसम्यूट नहीं कर रहे हो। तो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी आपको एक नए रिलीजन में लेके जाएगी जो हमें नहीं होने देना है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी के पाथ को हमें फॉलो करना है। जब तक हम थर्ड डायमेंशन को, डुअलिटी को मास्टर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम हायर डायमेंशन में अपने आप को नहीं लेकर जा सकते हैं। तो पहले आपको इस डायमेंशन पे मास्टरी हासिल करनी है, उसके बाद ही आप हायर डायमेंशन में अपने आप को लेकर जा सकते हैं। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हो, फिर चाहे बुक्स पढ़ रहे हो या आप वीडियोस देख रहे हो, तो आप उतना ही लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। नॉट नेसेसरी कि सारी ही चीजें जो आपको दी जा रही है नॉलेज में वो आपके लिए बनी हुई है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ आप रेजोनेट नहीं हो सकते हो। तो आपको सही और गलत में डिसर्न भी करने आना चाहिए, नहीं तो आप गलत चीजों से रेजोनेट होते रहोगे अगर आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ोगे नहीं तो जब हम ट्रू स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हम अपने अंदर के ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, तो आप डिसर्न भी कर सकते हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसमें हमने कुछ न्यू एज बिलीव्स डिस्कस किए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि न्यू एज स्पिरिचुअलिटी पूरी फॉल्स है, बट इसके अंदर बहुत सारे डिस्टॉर्शंस है। तो अगर आप ट्रू स्पिरिचुअलिटी को समझोगे
तो आप वो डिस्टॉर्शंस को देख पाओगे और अपने आप को ट्रैप नहीं करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।